छत्तीसगढ़ की सरकार चाहे जितने दावे कर ले कि उसका पीडीएस सिस्टम यानी राशन बांटने की प्रक्रिया भारत में सबसे बेहतर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को चाहे कितनी बार भी चाउर वाले बाबा की उपाधि दे दी जाए, लेकिन पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में भूख के मोर्चे पर बहुत बेहतर काम नहीं हुआ है। ये हम नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य विश्व के लिए एक साझा एजेंडा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2015 में अपनाया था। इसका मूल उद्देश्य 2030 तक एक अधिक न्याय संगत, समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाना है। आपको बता दें, एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक विकास को संतुलित करने पर केंद्रित है। इसके लिए इन सभी 17 बिंदुओं के लिए 100 अंक निर्धारित हैं और एसडीजी की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ कई बिंदुओं पर बेहद पीछे है। राज्य में भूखमरी से मुक्ति की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 100 में से 40 अंक प्राप्त हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य के बिंदु क्रमांक 2 में भूखमरी से मुक्ति यानी जीरो हंगर को रखा गया है। सरकार भले गरीबों के लिए मुफ्त राशन, पोषण पुनर्वास केंद्रों का विस्तार, महिलाओं को रोजगार और बच्चों को सुपोषित आहार, छत्तीसगढ़ के हर जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र चलाने जैसा प्रावधान का दावा करती है, लेकिन इन सारी योजनाओं का सच यही है कि एसडीजी में छत्तीसगढ़ को 100 में से महज 40 अंक मिले हैं। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के 16 जिले उच्च जलवायु जोखिम की श्रेणी में आते हैं, जिनमें दुर्ग, जशपुर और कांकेर प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन और भी आवश्यक हो जाता है। छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम देश भर में सबसे बेहतर है, ये दावा पिछले कई सालों से जारी है। देश का सबसे बेहतरीन पीडीएस सिस्टम यदि किसी राज्य ने बना के रखा है वो छत्तीसगढ़ ने बनाया है और 1 तारीख को वो पूरा का पूरा पीडीएस सिस्टम में 10,000 हमारे शॉप हैं। 10,000 शॉप तक चावल पहुंच जाता है, नमक पहुंच जाता है, ट्रैवल एरिया में चना वहां पहुंच जाता है और उसके साथ ही साथ इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया। उसके लिए हमने पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाया और एक पीडीएस शॉप को, प्राइवेट शॉप को हटाकर हमने उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया, महिला स्व सहायता समूह को दिया, पंचायत को दिया और कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने का उपाय हमने शुरू किया। गरीबी रेखा के नीचे परिवार, प्राथमिकता परिवार और सामान्य परिवार को सस्ते और आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। इसमें चावल, आयोडीन युक्त नमक, चना, गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अव्वल तो हर महीने हर परिवार तक ये राशन पहुंचता नहीं है और अगर पहुंच भी जाए तो सारी चीजें तो शायद ही कभी उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। बच्चों को घटिया और गुणवत्ताहीन भोजन परोसे जाने की शिकायत आम है। खासकर मिड डे मील के तहत बच्चों को अंडा देने का प्रावधान होने के बावजूद अधिकांश स्कूलों में ये भोजन से नदारद है। छत्तीसगढ़ में भुखमरी उन्मूलन और पोषण योजनाओं को लेकर किए गए वादों और जमीनी सच्चाई में भारी अंतर दिखाई देता है। एसडीजी 5 का बिंदु है लैंगिक समानता। छत्तीसगढ़ को लैंगिक समानता में 100 में से 51 अंक दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड में मुखिया के तौर पर घर की महिला का नाम दर्ज किया जाना राज्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। राशन कार्ड पर परिवार की मुखिया महिला को बनाने की प्रणाली को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य यही था कि इससे महिलाओं को घरेलू निर्णय लेने में अधिक भागीदारी मिलेगी। ऐसा हुआ भी। इसी तरह महिलाओं को संपत्ति खरीद बिक्री में कम कर लेने की पहल भी छत्तीसगढ़ ने की। पिछले साल से छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना में महिलाओं को हर महीने सरकार द्वारा नकद
1,000 रुपए देने की कोशिश से भी महिलाओं के भीतर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हुआ है। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई। प्रदेश सरकार द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना और स्वावलंबन संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू छत्तीसगढ़ के खेतों में नजर आता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में महिलाएं कृषि कार्यों में अहम भूमिका निभाती हैं। वे बीज बोने, फसलों की देखभाल, उसकी कटाई, पशु प्रबंधन जैसी गतिविधियों में पुरुषों से कहीं अधिक सक्रिय रहती हैं। बावजूद इसके पितृसत्तात्मक मानदंड और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह उन्हें कृषि विमर्श और निर्णय प्रक्रियाओं से दूर रखते हैं। महिला किसानों की पहचान और समर्थन का अभाव लैंगिक असमानता को बनाए रखता है और उनके योगदान को सीमित करता है। छत्तीसगढ़ को उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा में 100 में से 39 अंक प्राप्त हुए हैं। राज्य में औद्योगिक नीतियां बनती जरूर हैं, लेकिन धरातल पर लागू नहीं होती। इसके अलावा पारंपरिक औद्योगिक ढांचे के कारण राज्य में आधुनिक औद्योगिक ढांचे का निर्माण ही नहीं हो पाया है। सेवा क्षेत्र की स्थिति राज्य में बदहाल है। नवाचार की कोई पहल राज्य में नजर नहीं आती। अब बात करें जलवायु की, तो एसडीजी के बिंदु क्रमांक 13 जलवायु कार्रवाई में छत्तीसगढ़ को 100 में से 47 अंक प्राप्त हुए हैं। राज्य में अंधाधुंध खनन और जलवायु को ध्यान में रखे बिना किए गए औद्योगिकरण के कई मिसाल मिल सकती हैं। रायगढ़ जिले को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट में दर्ज करना पड़ा कि औद्योगिकरण किस तरह नहीं किया जाना चाहिए। रायगढ़ इसका उदाहरण है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक खनन के दुष्परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। सैकड़ों हाथी यहां से वहां भटक रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण बिलासपुर जैसा जिला अब राज्य में सबसे गर्म जिलों में शुमार हो चुका है। सतत विकास लक्ष्य के 17 बिंदुओं में से कई बिंदुओं पर राज्य की हालत ऐसी ही है। इन बिंदुओं पर अभी और काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन जब तक दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जाएगा, तब तक इन लक्ष्यों को पाना आसान नहीं होगा। जरूरी बात में फिर होगी बात।